आज का पहला सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया? आपके ऑप्शन हैं बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आपका सही आंसर है बी, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आइए विस्तार में जानते हैं। पहला ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ और हाइड्रोजन यूरोप के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम हाइड्रोजन और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन व्यापार पर संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय संघ भारत के व्यवसायों को एक साथ लाया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का एक समिति का गठन किया है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। आपका सही आंसर है सी, उत्तराखंड। आइए जानते हैं विस्तार में। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने हाल ही में लोगों से प्रतिक्रियाओं और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य के लोग पोर्टल पर लॉगिन कर अपने सुझाव और शिकायतें साझा कर सकते हैं। कमिंग 50 किस देश के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन का नाम है? आपके ऑप्शन है जापान, इजराइल, चीन, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है सी, चीन। आइए जानते हैं विस्तार में। चीन ने अपने पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। कमिंग 50 नाम के यूएवी महीनों तक उड़ने वाला एक ऐसा यंत्र है और आवश्यकता पड़ने पर उपग्रह के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह केवल सौर ऊर्जा से संचालित पहला बड़े आकार का यूएवी है। यह तकनीक चीन ने रक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। इसका उपयोग अक्षय ऊर्जा, नई सामग्री और वैमानिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य पहले भारत के तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? आपके ऑप्शन हैं गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल। इसका सही आंसर है सी, ओडिशा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत के तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन भारतीय के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित था। इसमें तटीय और समुद्री जैव विविधता, जलवायु शमन और अनुकूल और तटीय प्रदूषण के 3 परस्पर संबंधित विषयों पर ध्यान देने के साथ साथ भारत के सभी 13 तटीय राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गयाची बांध का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आपके ऑप्शन हैं सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है डी, बिहार। आइए जानते हैं विस्तार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गयाची बांध का उद्घाटन किया है। यह रेत के एक टीलों को एक विशाल खंड है। उन्हें पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए स्टील पोल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया है। बांध को आईआईटी रुड़की के मार्गदर्शन में 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है।